बिहार में एक और लालू प्रसाद यादव 25 सालों से चुनावी मैदान में आजमा रहे हैं किस्मत। आज तक हाथ नहीं लगी सफलता, लेकिन हिम्मत बरकरार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नामांकन कराने वाले उम्मीदवारों में एक नाम ऐसा भी है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है और वो नाम है लालू प्रसाद यादव। लेकिन चौंकिए मत, ये राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव नहीं है, बल्कि उनके हम नाम है जो लगातार चुनाव लड़ने की अपनी आदत के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अब तक सफलता उससे कोसों दूर रही है। 45 वर्षीय ये हमनाम सारण जिले के जादो रहीमपुर गांव के निवासी हैं। अब एक बार फिर उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी का नया अध्याय शुरू किया है। शुक्रवार को उन्होंने राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मढ़ौरा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद लालू प्रसाद यादव एक बार फिर अपनी जीत का दावा करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस बार सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अपना जो पार्टी बनाया है राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी, उससे चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इस बार हम लोग फुल बहुमत से आएंगे, अपना सरकार भी बनाएंगे। पंचायत से राष्ट्रपति चुनाव तक का सफर। लालू प्रसाद यादव ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत वर्ष 2001 में वार्ड परिषद के चुनाव से की थी। इसके बाद उन्होंने मुखिया, सरपंच, एमएलसी, विधानसभा, लोकसभा और यहाँ तक कि राष्ट्रपति पद के लिए भी नामांकन दाखिल किया। उन्होंने 2014, 2019 और 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा। वहीं 2015, 2020 और अब 2025 में विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। 2020 में उन्होंने एमएलसी का भी नामांकन किया था। इतना ही नहीं, साल 2017 और साल 2022 में उन्होंने देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के लिए भी नामांकन दाखिल कर राजनीतिक हलकों में चर्चा बटोरी थी। नाम एक पर चेहरा दूसरा। दिलचस्प बात यह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें लगभग 10,000 मत मिले थे। उस समय कई मतदाता उन्हें राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव समझ बैठे थे। लालू यादव खुद मुस्कुराते हुए बताते हैं, राबड़ी देवी के विरोध में लोगों ने मुझे वोट दिया, ये सोचकर कि मैं वही लालू यादव हूँ, लेकिन मैं सारण का आम आदमी हूँ जो जनता की सेवा के लिए राजनीति में आया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें लगभग 6,000 मत मिले। इस बार मतदाताओं ने उन्हें रोहिणी आचार्य के विरोध में विकल्प के रूप में देखा। हार के बाद भी अडिग इरादा। लगातार असफलताओं के बावजूद लालू प्रसाद यादव की ऊर्जा और आत्मविश्वास देखते ही बनता है। वे मानते हैं कि राजनीति सेवा का माध्यम है, न कि पद का लोभ। उनका कहना है कि जो हार कर भी हार न माने वही असली होता है। मैं जनता के हक और आवाज उठाने के लिए हर चुनाव लड़ता हूँ। जीत मेरी मंजिल है, लेकिन संघर्ष मेरा धर्म है। मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उन्हें जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। स्थानीय लोगों से संवाद, जनसंपर्क और लगातार समाज सेवा के माध्यम से वे इस बार बेहतर नतीजे की उम्मीद कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की कहानी भारतीय लोकतंत्र में एक अद्भुत उदाहरण है, जहां हार, निराशा और विफलता के बावजूद एक व्यक्ति अपने सपनों और जनसेवा की भावना को जिंदा रखता है। वे राजनीति को पेशा नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता मानते हैं और शायद यही अडिगता उन्हें जनता की नजरों में हारने वाला नहीं, लड़ने वाला नेता बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।